गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे आहार आयोजन के अंतर्गत गर्भावस्था में पोषण। गर्भावस्था जो बहुत ही विशेष अवस्था है और जिसमें स्त्री की पोषण की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर को पोषण देने के साथ साथ जो गर्भ में भ्रूण विकसित हो रहा है उसको भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकताएं क्या होती हैं और कौन कौन से पोषक तत्व किन किन मात्राओं में ज़रूरी होते हैं और किस प्रकार से हम उसका समायोजन आहार योजना में कर सकते हैं, यानी कितने अनाज, कितनी सब्जियां, क्या उसकी क्वांटिटी, मात्रा होनी चाहिए, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो गर्भावस्था में पोषण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है RDA, रिकमेंडेड डेली डाइट्री अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस बोल लीजिए, डाइट्री अलाउंसेस बोल लीजिए, यानी पोषक तत्वों की जो दैनिक मांग है वो कितनी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूर्व में भी आपको समझाया था कि हम क्रियाशीलता के आधार पे कम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील या साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील या अधिक क्रियाशील, ये 3 श्रेणियाँ बना सकते हैं किसी भी स्त्री की क्रियाशीलता के आधार पे, क्योंकि क्रियाशीलता के आधार पे ही उसकी मुख्य रूप से कैलोरी की मांग निर्धारित होती है। तो कितनी ऊर्जा किसी महिला को चाहिए ये निर्भर करेगा कि कितनी एक्टिविटी उसकी है, कितनी एक्टिविटी लेवल क्या है, क्रियाशीलता कितनी है। तो वो तीनों श्रेणियां मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, इसलिए उसे दोबारा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। हम सीधा आगे बढ़ते हैं कि जो कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील है, तीनों की स्थितियों में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कितनी है, आवश्यकता कितनी है, प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है और कैल्शियम की आवश्यकता कितनी है और जो भी और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, आवश्यकता कितनी होती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है गर्भावस्था में जो मांग है विभिन्न पोषक तत्वों की, उसको देखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने एक टेबल है, जिस टेबल में परिश्रम के आधार पे हमने बांट रखा है साधारण, मध्यम या अधिक क्रियाशील। तो इसमें आप कैलोरी की रिक्वायरमेंट में, अच्छा थोड़ा बहुत डिफरेंसेस कैलोरी की रिक्वायरमेंट में इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई होती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने। तो हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो भी डेटाज दिए हैं उसकी बात करेंगे। तो इसीलिए उसको हम देखें तो साधारण क्रियाशील जो महिला है उसकी 1900 कैलोरी एक एवरेज 1875 से 1900 है, तो हम उसे राउंड ऑफ करके 1900 मान लेते हैं। और उसकी प्रोटीन की आवश्यकता है 45 ग्राम। इसी प्रकार से मध्यम क्रियाशील जो महिला है उसकी रिक्वायरमेंट ऊर्जा की है 2200, 2225 होता है असली में, राउंड ऑफ करके 2200 हो गया। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 45 ग्राम। और जो अधिक क्रियाशीलता है उसकी वैसे तो 2925 होता है, उसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 3000 हो जाता है और 45 ग्राम ही उसकी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स तो सेम रहेंगी जिस कैटेगरी में, जिस श्रेणी में महिला है उसको देखते हुए। अब नीचे की जो दो लाइन्स आ रही हैं उसमें आप ध्यान से देखिए, जो गर्भावस्था है उसमें लिखा है प्लस 300। तो 300 क्या है, ये ऊर्जा है, कैलोरी है जो प्लस कर रहे हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है साधारण क्रियाशील महिला के लिए जो गर्भवती है उसके लिए आपको आहार आयोजन करना है तो क्या करना होगा, 1900 प्लस 300 कैलोरी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर आता है कि मध्यम क्रियाशील के लिए तो 2200 प्लस 300 कैलोरी, और अगर आता है अधिक क्रियाशील के लिए तो 3000 प्लस 300, तो 3300 हो जाएगी ऊर्जा, ये हो जाएगी। तो ये तो गर्भावस्था की है। उसके नीचे धात्रीवस्था है, वो एक अलग क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी हम केवल प्रेगनेंसी या गर्भावस्था को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें नेक्स्ट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। किसी भी पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट मांग को लिखते हुए आपको उसकी इकाई लिखना अत्यंत आवश्यक है, वरना पता ही नहीं चलेगा। अब 45 क्या, 45 ग्राम, 45 मिलीग्राम ही, मिलीग्राम नहीं है, 45 किलोग्राम नहीं है, ये 45 ग्राम है, ये ध्यान रखें। तो ये तो एक एवरेज, एक औसत आवश्यकता है प्रोटीन की किसी भी महिला की, चाहे वो साधारण, मध्यम या अधिक क्रियाशील हो। लेकिन
जब वो गर्भवती है तो वो जो रिक्वायरमेंट उसकी प्रोटीन की बढ़ जाती है वो करीब 15 से 17 बढ़ जाती है। तो यहाँ 10 लिखा है क्योंकि ये स्वामीनाथन वाली जो डेटा है उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो 10 से 17 आप मान सकते हो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 10 से 15 मान लीजिए, एवरेज एक 15 की फिगर लेके चलें, वो भी एक सेफ फिगर है। तो प्रोटीन कितना चाहिए होगा? 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60 ग्राम्स, 60 ग्राम प्रोटीन गर्भावस्था में महिला को चाहिए। कैल्शियम में आ जाएं। अब कैल्शियम में एक जो नॉर्मली बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं टेबल में, ये सिमिलर है, सेम ही है। कैल्शियम हो, आयरन हो, ए बी सी डी विटामिन हो, लेकिन गर्भावस्था में वो बढ़ जाएगी। सामने नॉर्मल न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की होती है ये मैं पहले ले चुकी हूँ। अब उसमें चेंज गर्भावस्था में क्या आएगा? जो कैल्शियम है वो रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है 400 से 500 मिलीग्राम, अब ये हो जाएगी 1000 मिलीग्राम। इसको 1 ग्राम भी कह सकते हो आप। 1000 मिलीग्राम कहिए, ज़्यादा आराम रहेगा आपको, क्योंकि वहाँ 400 से और 1000 को रिलेट करने में आपको आसानी रहेगी, याद रहेगा। तो 1000 मिलीग्राम उसकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की हो जाती है गर्भावस्था में। तो कितनी बढ़ गई? 600 मिलीग्राम बढ़ गई करीब गर्भावस्था में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। और ये एडिशनल कैल्शियम क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर में अस्थियों का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जहाँ भी डेवलपमेंट, बिल्डिंग, निर्माण का काम आएगा वहाँ प्रोटीन कैल्शियम दोनों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आयरन की रिक्वायरमेंट, लोहे की रिक्वायरमेंट कितनी है? सामान्य अवस्था में कितनी है? 30 मिलीग्राम आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है, और गर्भावस्था में ये 40 हो जाती है, तो 10 मिलीग्राम बढ़ जाती है। ये जो परिवर्तित दर है ये आपको लिखनी आवश्यक है। जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको वैल्यू इसी प्रकार से स्पष्ट करनी है। कितनी ऊर्जा, तो अगर साधारण क्रियाशील है क्वेश्चन में, या मध्यम क्रियाशील है, या फिर अधिक क्रियाशील है, तो उसके हिसाब से आप एडिशन कर दीजिए। फिर आयरन के बाद आगे आ जाता है विटामिन ए, जो 3000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स रहता है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई कह सकते हो। ये विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। विटामिन बी की ऑलमोस्ट सेम है, केवल +0.2 हो रही है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में बढ़ जाती है ये रिक्वायरमेंट। और विटामिन सी की भी आप देखो सेम की सेम रह रही है, 50-50-50 मिलीग्राम विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल चाहिए। और विटामिन डी की आवश्यकता भी वही ऑलमोस्ट सेम है, 200 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका निष्कर्ष क्या निकला? कौन सी चीज़ें ज़्यादा बढ़ी, पोषक तत्व कौन से ज़्यादा बढ़ रहे हैं? पहली बात, ऊर्जा बढ़ रही है, यानी कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना पड़ेगा प्लस 300 कैलोरी के लिए। दूसरी बात, प्रोटीन बढ़ रहा है करीब 10 से 15 ग्राम, तो प्रोटीन के स्रोत बढ़ाने होंगे। तीसरी बात, कैल्शियम बढ़ रहा है, तो जिन चीज़ों में, भोज्य स्रोतों में कैल्शियम है, दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको बढ़ाना होगा। और चौथी बात रह रही है, लोहा बढ़ रहा है, आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम अतिरिक्त आयरन को ऐड करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों की जो एक्सचेंजेस है वो बढ़ाने पड़ेंगे, विनिमय बढ़ाने पड़ेंगे। तो गर्भावस्था में पोषण इस प्रकार का होना चाहिए कि दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, एक तो माता की जितनी भी शरीर की आवश्यकता है रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सके, और दूसरी जो शिशु, जो भ्रूण विकसित हो रहा है, उसकी जो पोषण की आवश्यकता है वो भी माता को अपने भोजन से प्राप्त हो सके। दूसरी बात क्या इम्पॉर्टेंट है, शिशु को, शिशु नहीं भ्रूण कहेंगे यहाँ, तो भ्रूण को के विकास के लिए एक सप्लीमेंट्री सिस्टम भी बनता है, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। जैसे कि गर्भाशय में बदलाव आते हैं, स्तन में गर्भनाल का भी विकास होता है, काफ़ी सारे टिश्यूज़, उत्तकों का विकास होता है, मेमोरी ग्लैंड्स बनते हैं। तो ये जो अतिरिक्त टिश्यूज़ बन रहे हैं ना, ये कहाँ से बनेंगे? ये अतिरिक्त प्रोटीन से बनेंगे, कैल्शियम से बनेंगे। और फिर जब माता, भ्रूण का विकास हो जाएगा, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है, तब माता का शरीर इतना तैयार होना चाहिए, उसमें इतने पोषक तत्व होने चाहिए कि दुग्धपान की अवस्था आराम से हो, बच्चे को दूध आराम से मिल सके। तो हम औसतन
देखें तो एक साधारण वर्ग की, ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो एक साधारण वर्ग की गर्भवती स्त्री के लिए अगर एक दिन की आहार तालिका को हम देखें तो कितनी हमें इंक्लूड करनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है जिसमें कि हमने अलग अलग विनिमय बांटे हैं, नाश्ते में, लंच में, शाम की चाय में और रात के खाने में। तो अनाज करीब 30 ग्राम हम नाश्ते में दे सकते हैं, 150 ग्राम लंच में दे सकते हैं, 150 ग्राम रात्रि के भोजन में। तो टोटल का टोटल हमने कितना 150, 330 ग्राम अनाज एक दिन में महिला को दिया, क्योंकि वो साधारण क्रियाशील है। तो 1900 कैलोरी तो वो हो गई, प्लस 300 कैलोरी जो गर्भावस्था में अतिरिक्त मांग है, तो करीब 2200 कैलोरी उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री की। दाल हमने लंच में दी है 40 मिलीग्राम, और शाम की चाय के साथ आप दाल का चीला दे सकते हो या अंकुरित मूंग मोट दे सकते हो। तो 20 ग्राम हमने यहाँ शाम की चाय में रख लिया है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ लंच में, डिनर में दोनों दे रहे हैं, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो 100 ग्राम लंच में और 25 ग्राम डिनर में भी दे रहे हैं। तो आप कुछ रायता दे सकते हो या रोटी पराठा पालक का, बथुए का, मेथी का, ऐसा दे सकते हो। अन्य सब्जी, कोई भी और अन्य सब्जी हो सकती है। तो 40 ग्राम तो हमने लंच में इंक्लूड की है, 35 ग्राम हमने डिनर में, रात के खाने में। जड़दार सब्जी होती है आलू शकरकंद टाइप की सब्जी, जो 20 ग्राम हमने नाश्ते में रखी है, लंच में 30 रखी है, और फल की 30 सर्विंग जो हम नाश्ते में दे रहे हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हो। दूध 100 तीनों बारों में दे रहे हैं, और रात के भोजन में भी है। तो दूध का 100 ग्राम दूध है तो समझ लो आप दही के रूप में दे सकते हो, या छाछ के रूप में दे सकते हो, दूध के रूप में दे सकते हो, मिल्क शेक के रूप में। फिर वसा और तेल ये कम ही रखना है। जो अतिरिक्त ऊर्जा बढ़ रही है गर्भावस्था में, वो ये देखिए आप, वो हमें अधिक पौष्टिक चीज़ों से पूरा करना है, ना कि सिर्फ ऊर्जा वाली चीज़ों से। तो इसीलिए हमने वसा और तेल की क्वांटिटी कम ही रखी है। 10 जितना सब्ज़ी बनाने, दाल में छौंक लगाने में चाहिए, तो 10 30 ग्राम फैट रखा है। ये जो प्रत्यक्ष फैट, प्रत्यक्ष वसा की बात हो रही है, तेल घी जो भी डाल रहे हैं खाने में। शक्कर भी 10 तो 40 ग्राम हो गया डेली। और मूंगफली रखा है, वेजिटेरियन है तो शाम की चाय के साथ मूंगफली रखी है, तो शाम को 40 ग्राम मूंगफली हो गई। तो ये एक सैंपल के तौर पे आपको समझने के लिए मैंने बताया है कितना खाद्य पदार्थों की मात्रा हम रख सकते हैं, ताकि उस महिला की जो पोषण की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। ये गर्भावस्था में हमें कोशिश ये करना चाहिए, सबसे पहले एक तो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें कि गर्भवती स्त्री का जी मिचलाना, उल्टी आना, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। उसको ट्रीट करने के लिए एक सबसे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट मील ऑफ द डे, उसमें कोई भी 2 बहुत ही हल्के बिस्किट या मुनक्का या भिगे हुए मुनक्के या भिगी हुई किशमिश, इस प्रकार की चीज़ें सुबह दें, जिससे उसकी जो मॉर्निंग सिकनेस है और जो एसिडिटी है, अम्लीयता है, वो कंट्रोल हो सके, नियंत्रित हो सके। तो वो एक पहला हो सकता है। और यहाँ पे गर्भावस्था में हम केवल 4 मील पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, हम 7 to 8 मील पैटर्न ले सकते हैं फलों की और सब्जी के रूप में, कच्चे सब्जी के रूप में। सलाद को हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है, और इससे जो उसके महिला के शरीर में जो वेजिटेबल्स से जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स मिलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ती है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और ये एक अच्छे फूड सोर्सेस हैं विटामिन्स और मिनरल्स के। कमी कहाँ करनी है, कटौती या कमी, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं देना है, बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाला, बहुत तेल वाला, या ज़्यादा चाय कॉफ़ी, इस प्रकार की कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं देनी है गर्भावस्था में, जो उसके पाचन तंत्र पे प्रतिकूल प्रभाव डाले। प्रयास ये रखना है कि एक बार में ज़्यादा भोजन देने की बजाय हम उसको छोटा भोजन, मतलब कम भोजन, कम वॉल्यूम में कम भोजन और ज़्यादा बार दें, ताकि उसे भूख ना लगे। तो ये कुछ मिथ बातें होती हैं कि गर्भवती महिला तो 2 लोगों के बराबर खाना खाना चाहिए। इन सब मिथ्य धारणाओं से बचना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ये संख्या है कि हमें 300 कैलोरी ही ऊर्जा चाहिए, और 300 कैलोरी ऊर्जा का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो 4 सेब आप
खा लो तो करीब वो 300 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी। तो महिला की डाइट में जो एक नॉर्मल महिला खाती है उसमें 4 से भी उसने शामिल कर लिए तो ये अतिरिक्त मांग उसकी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अच्छा पोषण मूल्य रखने वाले भोजन को खाने की ज़रूरत होती है। तो ये इस प्रकार से गर्भावस्था में जो पोषण की आवश्यकताएं हैं आज हमने उसको चर्चा किया। आगे गर्भावस्था के मील प्लानिंग के बारे में आपके इसी के आधार पे एक क्वेश्चन ध्यान में रखें, मैं आपको बता रही हूँ, उसको लिख लीजिए और उसको अपनी फाइल में आपको करना है। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री के लिए एक दिन का आहार आयोजन कीजिए और किन्हीं 2 उपयुक्त व्यंजनों का मार्केट ऑर्डर प्रस्तुत कीजिए। तो 2 उपयुक्त दिया है तो आपको ये देखना है कि वो पौष्टिक होना चाहिए। जो 2 व्यंजन हो वो अपने आप में होलसम होना चाहिए, उसमें कलात्मकता भी दिखनी चाहिए जो आप बनाएं, और दूसरी बात वो पौष्टिक भी होना चाहिए। तो अपना कार्य पूर्ण रखें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं सहित। धन्यवाद।